हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डारिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, एक कहावत है, अनेकता में एकता, यही हमारी भारत की विशेषता। अगर आप भी दोस्तों इस कहावत को चरितार्थ करना चाहते हैं तो जो भी मछली पालन कर रहे हैं हमारे भाई हैं, अगर वो एक हो जाएंगे तो उनका पावर है, उनकी शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। और हमारी भारत की यही विशेषता है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। किसान भाइयों, अगर आप एक समिति बनाना चाहते हैं मछली पालन के लिए, अगर आप एक हो जाएंगे तो सरकार है वो आपको बहुत सारी लाभ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं वो दे रही है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप समिति बनाने के लिए इच्छुक हैं, अगर आप सभी मछुआरे भाई हैं वो साथ मिलकर एक समिति का गठन करना चाहते हैं, तो आपको मार्गदर्शन देने के लिए आपका भाई, आपका छोटा भाई उन्मेष डारिया आपके साथ हाजिर है, आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप मछुआरा सहकारा समिति का गठन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसका क्या प्रक्रिया है और आपको सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिलेगा, इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपका भाई है वो वीडियो लेकर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको समिति बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आपको टोटल है वो कुल संख्या 11 लोगों की चाहिए। इन 11 लोगों में कम से कम 40% है वो महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, मतलब 3 से 4 लोग हैं वो महिलाएं जो हैं वो समिति में जुड़ सकती हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका पर्याप्त जल क्षेत्र कितना होना चाहिए, क्योंकि जल क्षेत्र के बिना आपकी समिति का गठन नहीं हो सकता। आपके तालाब या फिर जलाशय के बेस पर ही कितना एरिया है, उसी के बेस पर ही आपकी समिति को पंजीयन प्रमाण पत्र वो मिलता है सरकार की तरफ से। तो आपका जल क्षेत्र की बात करें तो अगर तालाब है आपके क्षेत्र में तो मिनिमम एक आदमी के पीछे कम से कम 1.5 हेक्टेयर का जलाशय का एरिया होना चाहिए आपके क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में बात करें तो मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर के परिधि में जितने भी वाटर बॉडी है वो आपके एरिया में वो काउंट होता है। तो एक आदमी के पीछे अगर आप समिति बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट तालाब की बात करें अगर तो 1.5 हेक्टेयर का तालाब होना चाहिए एक आदमी के पीछे। और अगर जलाशय जिसमें हम रिजर्वायर की बात करते हैं या फिर एनीकट हो गया या फिर झील हो गया, ऐसे बड़े जलाशय के लिए कम से कम एक आदमी के पीछे आपका 4 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है वो जरूरी से होना चाहिए। बात करते हैं कि आपको सहकारी समिति के पंजीयन का, सरकार क्योंकि पंजीकृत करती है आपकी समिति को, आपको प्रमाण पत्र देती है, आपको पट्टा देती है, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको अपने जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 11 लोग आपने कलेक्ट कर लिया, इतने लोग समिति में रहना चाहते हैं, उन सभी में से जो एक लीडर है दोस्तों वो आपके मछली पालन विभाग पर जाएगा और वहां पर जो भी वहां पर मत्स्य निरीक्षक होंगे या फिर एडीएफ होंगे या फिर जो भी अधिकारी होंगे विभाग पर, वो आपका जल क्षेत्र की जांच करने आएगा। पहले तो आपके जल क्षेत्र का जांच करने भी हमारे जो भी मछली पालन अधिकारी होंगे वो जा सकते हैं आपके एरिया में। जल क्षेत्र की जांच करने के बाद दूसरा स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट का जांच हो सकता है कि आप कौन से कैटेगरी के हैं या फिर आपने फ्यूचर में कभी मछली पालन आप किए हैं कि नहीं, पास्ट में कभी किए हैं कि नहीं मछली पालन, ये सभी बातों की जानकारी आपसे लिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट के जांच होने के पश्चात दोस्तों आपकी मछली पालन विभाग है वो आपका पट्टा बनाती है आपके समिति के नाम पर, जिसको हम लोग 10 साला पट्टा बोलते हैं, और उसमें आपके कलेक्टोरेट का भी उसमें सिग्नेचर होता है। मतलब आपकी मछली पालन जो विभाग है वो भी उसमें साइन करने वाली है। उसके अलावा कलेक्टोरेट से भी आदेश पारित होता है कि इस समिति को, इस जो वाटर क्षेत्र है, जलाशय है या फिर तालाब है, उसको 10 साला पट्टा में समिति को दिया जाता है। अगर बात करें कि आपको कितने जल क्षेत्र में कितने लीज राशि है वो सरकार को देनी पड़ेगी, तो अगर बात करें आपका अगर तालाब है वो सीजनल है, मतलब उसमें साल भर पानी अगर उसमें नहीं रहता, बस बरसात के सीजन में ही अगर उसमें पानी रहता है, तो आपको 1 हेक्टेयर के जल क्षेत्र में 1500 रुपए तक मिनिमम है वो आपको लीज राशि के रूप में देना पड़ता है। और अगर आपका तालाब है वो पेरेनियल है जिसमें साल भर पानी रहता है दोस्तों, उसमें आपको 5000 रुपए पर हेक्टेयर के अनुसार से पैसे हैं वो देने पड़ते हैं, जो बहुत कम है। अगर आप प्राइवेट तालाब को अगर आप लीज में लेना चाहते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर के तालाब को लेने के लिए 30 से 40 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट जो जलाशय है, तालाब है, वो बहुत कम पैसे में आपको मिल सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पट्टा जारी होने के पश्चात आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फायदा है कि आपको मछली का बच्चा मिलता है बहुत कम प्राइस में, मतलब फोकट में भी मछली का बच्चा है वो आपके गवर्नमेंट हेचरी की तरफ से आपके समिति को मिलता है अपने तालाब में डालने के लिए। उसके अलावा मछली का दाना भी दोस्तों आपकी समिति के लिए दाना है वो बाहर से आती है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिलता है। उसके अलावा आपको आइस बॉक्स मिलता है फ्री में, जाल मिलता है ना नेटिंग करने के लिए, नाव मिलता है आपका या किसी भी जलाशय में मछली मारने के लिए, या फिर आपको व्हीकल मिल रहा है। आजकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी आपको 4 पहिया जो लाइव सेलिंग के लिए जो वाहन होती है, जिंदा मछली को बेचने के लिए भी, वो भी सरकार की तरफ से समितियों को मिल रहा है।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सरकार है वो फायदा दे रही है। हमारी सरकार है वो किसको पट्टा जारी किया जाएगा उसका भी एक प्राथमिकता क्रम है डिसाइड करी हुई है दोस्तों। इसमें अगर आपका देखिए पट्टा आवंटन प्राथमिकता क्रम कौन कौन सा है, पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति, उसके अंतर्गत अगर उसमें ढीमर, निषाद, केवट, कहार, मल्ला या फिर SC ST में आपकी संख्या है अपने समिति में, तो उस समिति को पहली प्राथमिकता दिया जाता है आपके पट्टा आवंटन होने के लिए। क्योंकि आपके क्षेत्र में क्या पता बहुत सारी और समितियां होंगी जो पट्टा उनको चाहिए होगा, लेकिन जो सरकार है वो आपकी जो मछली पालन वाले जो करने वाले जो जाति होते हैं जो अलग अलग होते हैं, केवट हो गया, मल्ला हो गया, उनको पहली प्राथमिकता देती है। क्योंकि सरकार चाहती है कि उनका जो रहन सहन करने का तरीका है वो अच्छे से ग्रो हो और वो मछली पालन में थोड़ा सा आगे बढ़े, उनको वो सरकार है वो अच्छे से प्रमोट कर रही है। तो अगर आप समिति बनाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 2-4 लोग हैं वो मछली पालन जो जाति वाले हैं, मछली जो पहले से पालन करते हैं, उनको भी आप अपनी समिति में शामिल करिए ताकि आपके समिति का एक स्ट्रॉन्ग समिति बने। क्योंकि उसमें सरकार है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है जो पहले से मछली पालन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को। तो आप 2-4 लोग हैं वो केवट, मल्ला, ऐसे जो जाति के लोग हैं उसको अपने समिति में जरूर से शामिल। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपका मछली वाला भैया है वो जरूरी से आपको देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।